हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे भूतिया अस्पताल की कहानी बताऊंगी जो अंग्रेज़ों ने 100 वर्ष पहले बनवाया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अंकित, राजू और ऋषभ। तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और जहाँ भी जाते थे हमेशा एक दूसरे के साथ जाते थे। गांव के जितने भी लोग थे सबको इस भूतिया अस्पताल के बारे में पता था। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया है और इसको 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने बनवाया था। इस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान भी है जहां बहुत सी बुरी शक्तियाँ रहती हैं। अंकित बताता है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के चलते एक नौजवान लड़की की मौत हो गई थी। तब से सब लोग यही बताते हैं कि यहाँ उसी लड़की की आत्मा भटक रही है। दादाजी अंकित को बताते हैं कि रात ढलने के बाद कोई भी इस रास्ते में नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा ने बहुत से रास्ते में चलते लोगों को परेशान किया है। अंकित इन सब पुरानी बातों में विश्वास नहीं करता था और अंकित वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चला गया। कुछ समय बाद तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो लोग नाइट आउट करेंगे। जब रात हो गई थी तो अंकित ने अपने दोस्तों को, ऋषभ और राजू को बुला लिया और तीनों दोस्त एक जगह आ गए। तीनों बाइक पर बैठकर घूम रहे थे। तभी एक दोस्त ने बोला कि हम विक्टोरिया अस्पताल के रास्ते चलते हैं, तो दोनों दोस्तों ने भी हाँ कर दी। अंकित ने बाइक घुमाकर अस्पताल वाले रास्ते की तरफ चलने लगा। तीनों दोस्त ही भूतों में विश्वास नहीं करते थे और तीनों बिना कोई डर के अपनी मस्ती में बाइक पर घूम रहे थे। उस रात करीबन 10 बज चुके थे। किसी ने भी अपने परिवार वालों को यह बात नहीं बताई थी। जैसे ही थोड़ी देर आगे चले तो रास्ते में रेत होने के कारण तीनों बाइक से नीचे गिर गए। मिट्टी होने के कारण तीनों को कोई भी चोट नहीं आई, लेकिन अब अंकित को बाइक चलाने में थोड़ा डर लगने लगा, तो उसने अपने दोस्त को गाड़ी चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज़ होने के कारण इस बार हम पिछली बार से भी दूर तक फिसलते गए। इस बार इन तीनों दोस्तों को कोहनी और घुटनों में थोड़ी चोट आई। राजू ने कहा, यह जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन दोनों दोस्तों ने राजू की बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल ही चल दिए। थोड़ी दूर फिर चलने के बाद अचानक तीनों दोस्त रास्ते में रुक गए, क्योंकि उन्हें एक लड़की की बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। अंकित ने दोनों दोस्तों से पूछा, क्या तुम दोनों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी? लेकिन राजू ने कहा, यह कोई जानवर की आवाज़ है, और वो तीनों फिर आगे चल पड़े। 5 मिनट बाद फिर से उन्हें वही चीख सुनाई दी। इस बार तो वो तीनों दोस्त बहुत डर गए थे। तीनों ने वहाँ से वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन वो रास्ते के बीच आ गए थे। अगर वह पीछे वापस जाते तो उन्हें 3 किलोमीटर चलना पड़ता और आगे वो 2 किलोमीटर में अपने घर पहुंच जाते। तो तीनों ने आगे जाने का सोचा और वो डरते डरते अपनी बाइक को हाथों से पैदल चलते हुए चले जा रहे थे। थोड़ा आगे चलते ही उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेड़ के नीचे कोई बैठा है। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। इतनी रात को उस बुढ़िया को अकेले देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो लोग जैसे ही पीछे मुड़ने का सोचा तो उस औरत ने उन्हें आवाज़ लगाई, बेटा रुको, हाईवे तक रास्ता बता दो। उन लोगों ने उस औरत से पूछा, इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत पर विश्वास कर लिया था और आगे निकल पड़े। बुढ़िया उन तीनों के पीछे चल रही थी। अब वो तीनों दोस्त अपनी बातों में लगे हुए थे। तभी राजू बोला, लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था। वो उन तीनों को खड़ी होकर घूर रही थी और उसके चेहरे पे एक बहुत डरावनी सी मुस्कान थी। वो तीनों लोग बहुत डर गए थे। तीनों बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर से भागने लगे।
भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया था और वो और ज़ोर से चीख रही थी। राजू ने बाइक को वहीं पटक कर अपने दोस्त अंकित को उठाया और वहाँ से भागने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान के पास पहुँच गए। ये सब होते होते 12 बज चुके थे। तीनों पसीने से लथपथ हो गए थे और कब्रिस्तान के पार एक मंदिर था, वो तीनों वहीं चले गए। घर वालों को ना बताने के कारण वो इतनी रात को बिना बाइक और इन चोटों के साथ घर नहीं जा पाए। तो उन तीनों ने पूरी रात वहीं गुजारने का सोचा और सोचने लगे जैसे ही सुबह होगी वो अपनी बाइक लेकर घर चले जाएंगे और घर वालों को दोस्त के घर रुकने का बहाना बना देंगे। उस रात के बाद भी उन तीनों को सपने में वही चीख सुनाई देती थी और बूढ़ी औरत दिखा करती थी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे सुनाऊं, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे लिख के सेंड कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।